So yeah, hello guys, welcome to the video. Today is the 5th of October, Sunday. We're analyzing the chart of gold. So let's straight get into the video. So yeah, तो आज हम देखने वाले हैं जो कि है हमारा चार्ट गोल्ड का, जहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी दिनों से एकदम हाई बना के जा रहा है. लास्ट हाई ब्रेक होने के बाद ये रुका ही नहीं भाई, सीधा निकल लिया. So yes, this is a strong sign of uptrend, and we can never sit in a sell position for too long. Okay. Yes. So so आज हम जो कि हम देखेंगे हमारा जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और जो है मैं मैक्सिमम जो है एक ट्रेड कुछ ही मैक्सिमम 12 आवर्स और मैक्सिमम एक दिन का लिए ही रहता है मेरा एक ट्रेड. मैक्सिमम 12 घंटे से 24 घंटे तक ही मेरा ट्रेड चलता है और मैं कभी भी एक दिन से ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करता हूँ. और मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करता हूँ. उसके हिसाब से मैं थोड़ी देर पहले मार्केट को एनालाइज कर रहा था, तो जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ. स्ट्रेटली कोई मतलब ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया हुआ है. इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हम पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं पूरा मार्केट हाई पे हाई ब्रेक करके जा रहा है. तो लास्ट हाई को अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर इसको हम एनालाइज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. और सो ये हमें एसएमसी ट्रेडर, हाँ, बट मैं एसएमसी को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करता हूँ. फिर हम जहाँ पे पर देख सकते हो मार्केट लास्ट हाई को ब्रेक किया है और फिर उसी हाई को ब्रेक करके अभी तक होल्ड किया है. सो इट्स अ साइन ऑफ मार्केट कैन अगेन गो अप ट्रेंड. सो इसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 आवर के. ओके, सो 1 आवर पे भी वही सीन है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड पे है और मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एक लो बनाया था, आई मीन द स्विंग लो, एंड उसको एक ब्रेक करके फिर से हाई ब्रेक किया है. तो इसको भी हम एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान सकते हैं. तो ये सब आपको बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ. तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करते हैं पहले. तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है आपने, यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम पे है जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है. ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस हाई को स्वीप करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन क्रिएट हो गया है. ओके, सेल जोन. तो इस सेल जोन को अगेन हम 30 मिनट में स्क्रूटिनाइज करेंगे, जो कि होगा हमारा ये वाला जोन. और इसका जो है टॉप पॉइंट जो है मतलब QML पॉइंट जो बोलते हैं उसको, वो होगा तकरीबन इस वाले प्रीवियस हाई का टॉप. ओके, तो इसको मार्क कर दिया, इसका खैर ज़रूरत नहीं है. yes, so this was the point where market can again go to and can keep some selling pressure from there. So that's the point we are looking for. so यहाँ पर जो है मार्केट देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अगेन इंडिकेट्स दैट दिस सेलिंग जोन कैन हैव स्टिल सम पावर टू गो डाउन. ओके, यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्राइडे का जो मूव है वो कितना पॉइंट्स का है, वो पहले देख लेते हैं. ये तकरीबन 500 पिप्स का है. ओके, सो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे मानिए इसका 50% आप ले लीजिए पहले, जो कि होगा 200 पॉइंट्स तकरीबन यहाँ पर आएगा, जितने को मेरे को पता है.
yes, somewhat around this. And as you can see, there is also a this fair value gap, so we're not going to the deep. And shadow over here. So this is what I'm looking for. This is imbalance zone. Okay, so again let's market this. अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कुछ दिख सकता है, जैसे कि ये देखिए एक अच्छा सा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो कि कैंडल है वो दिख रहा है हमें, जो कि एक अच्छा साइन है। यहाँ पर मार्केट स्पिनिंग टॉप होने के बाद ब्रेक किया, फिर अगेन जहाँ पे सेल ऑफ आया लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं जा पाया, फिर बाइंग प्रेशर आ गया। तो इट मीन्स देयर सम फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर एंड imbalance is also there, so marking this zone. ओके, हमेशा आप कोई भी डे का 50% पे अगर मार्क करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अलग दिखने वाला है। जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे मार्केट आया, उसी जोन पे यहाँ पे रिवर्सल दिया, फिर आके कंसोलिडेट किया और उसको ब्रेक कर दिया और अभी तक टेस्ट नहीं किया है, जो कि एक सस्पिशियस चीज़ है। ओके, सो वी हैव टू मतलब मार्केट अगर और ऊपर जाना है तो उसको पहले नीचे जाना पड़ेगा, प्रीवियस लोस को या फिर रिसेंट सपोर्ट्स को बिना टेस्ट किए मार्केट फिर से हायर हाई बना नहीं सकता है। ओके, सो ये मार्केट का एक रूल है। सो इन एज वी कैन सी मार्केट तो अप ट्रेंड में है ही, सो अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले नीचे आके रिसेंट सपोर्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा मेन मोटो है, मकसद है हमारा। सो यस, बट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 200 से 250 पिप्स यहाँ पे हमारे मिल सकते हैं, अगर मार्केट अगर कल यहाँ पे ओपन होके नीचे जाता है तो। So yes, this is the analysis, and yes, I'm putting the um, this TP calculator over here and I'm entering this purple line. Okay, so ये purple line जो है यहाँ पे अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है. Of course there are some SLs over there. Market should go up to the SLs and then go down to this level as I think. Okay, ये हमारा आज का एनालिसिस है. यहाँ पर अगर देख सकते हो तो अगर एक अच्छे से अगर हम टाइट एसएल के साथ यहाँ पर एंटर होते हैं तो एंटर होने का भी यहाँ पर एक ये है रूल है, जो कि मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेडिंग करता हूँ. तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है, पहले मार्केट प्रीवियस जो डे का हाई है उसको स्वीप करेगा. ओके, पहले स्वीप करेगा उसको, फिर जहाँ पे सब एसएल लेने के बाद अगर फिर से हाई ब्रेक कर देता है तो हम कोई भी ट्रेड एंटर नहीं करेंगे. अगर ये स्वीप करने के बाद इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करके थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनाता है 30 मिनट में, और अगेन वहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो डेफिनेटली वी कैन एंटर दिस ट्रेड and target for this, and I'm sure this is also a a round number. Okay, so this can also impact some in our trade. So ये 90 से ऑलमोस्ट 300 पिप्स का ट्रेड हो जाएगा अगर अच्छे से हम होल्ड कर पाते हैं तो ये वाला अपॉर्चुनिटी मुझे कल के लिए दिख रहा है, मंडे के लिए. अगर मंडे में ये पहली बात ओपन होते ही अगर ये गैप अप ओपन नहीं होता है तो अगर ये कंसोलिडेट करके यहाँ पर लास्ट हाई को स्वीप करता है और होल्ड करता है उसी जोन में, सो यू कैन डेफिनेटली सी सम डाउन मूवमेंट आफ्टर मॉर्निंग. ओके, so this is what I can see. This is the trade. Let's hope for the best. and ज़्यादा रिस्क नहीं है इस ट्रेड में, जैसे कि 1:5 ये अच्छा ट्रेड है. यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल रहा है 1:5 का, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा डील हो सकता है इस मंथ के लिए, जो कि स्टार्टिंग है अभी.
here let's see what happening. uh, so that's it. So yeah, all the best for anyone who watching this video, and happy trading.